हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। RSCIT की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8। इसका नाम है राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच यानी एक्सेसिंग सिटीजन सर्विस इन राजस्थान। कल हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो राजस्थान के नागरिकों के लिए राजस्थान की सरकार ने उनके लिए बना रखी हैं। अब वो जो योजनाएं हैं वो कैसे राजस्थान के नागरिकों तक पहुंचाई जा सकती हैं और क्या कौन सी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर हैं या फिर कौन सी वेबसाइट्स हैं, उनका यूज़ करके हम राजस्थान में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है सिंगल साइन ऑन। जो कल हमने बात की थी, जो एक प्रोग्राम होता है SSO वेबसाइट है, सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी। तो इस फैसिलिटी के माध्यम से हम 250 से अधिक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये जो SSO ID है ये किसके लिए होती है? ये प्रत्येक सिटीजन के लिए होती है। जो राजस्थान का नागरिक है उसके लिए ये SSO ID बनाई जा सकती है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए, प्रत्येक उद्योगपति है जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए, सबके लिए SSO ID बनाई जा सकती है। यानी एक खिड़की पर आपको सब कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। एक ही वेबसाइट को ओपन करना, वहाँ पर राजस्थान की सभी योजनाओं का लाभ हम ले सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉग इन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है। SSO या सिंगल साइन ऑन सुविधा के नाम से जाना जाता है। SSO सिस्टम में एक नागरिक राजस्थान सरकार के एक से अधिक विभागों द्वारा दी जाने वाली ई सेवाओं के लिए सिंगल यूज़र ID और पासवर्ड उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। यानी सिर्फ आपको एक ही यूज़र नेम और एक ही जो पासवर्ड है उसका यूज़ करके आप सिंगल साइन ऑन का यूज़ करके इसके अंदर जितनी भी राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनका हम लाभ ले सकते हैं। SSO की अनुपस्थिति में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हासिल करने के लिए नागरिक को 1 साल से अधिक हर विभाग के लिए एक लॉगिन ID और पासवर्ड बनाए और याद रखने की ज़रूरत होती थी। यानी इससे पहले क्या था कि अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट की सुविधा लेनी है तो उस डिपार्टमेंट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता और उसके लिए अलग से यूज़र नेम और अलग से पासवर्ड की ज़रूरत होती थी। बट SSO आने के बाद में आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड से ही हर डिपार्टमेंट की सुविधा ले सकते हैं और हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? देखो, इसके अलावा सरकार अपने विभागों के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता के लिए एक निगरानी करने के लिए एक सक्षम बनाता है। यानी इसके अंदर क्या क्या आप कौन सी सुविधा का यूज़ कर रहे हैं, वो सुविधा आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको जल्द से जल्द वो सुविधा मिलेगी। उसका भी एक टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग वो सुविधा आपको मिलेगी। SSO सिंगल साइन ऑन का प्रयोजन, तो कौन इसको यूज़ कर सकता है? देखिए, एक व्यक्ति एक पहचान। राजस्थान का प्रत्येक निवासी। सेवा, सर्विस, दस्तावेजों और हेल्पनामों की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए कोई ऐसी कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं, जो भी आपकी ID कार्ड है उसी से ये बन जाती है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए एक सिंगल विंडो इंटरफेस। देखिए, नागरिकों के लॉगिन का विवरण कि कौन इसको यूज़ कर सकता है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक SSO ID चाहिए। तो SSO ID जो होती है उसको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए एक वेबसाइट बताई गई यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in रजिस्टर। यहाँ पर जाके आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे भामाशाह आजकल जन आधार आ गया, आधार कार्ड है, फेसबुक है और आपकी Gmail ID है। इन चारों में से आपके पास एक चीज़ होनी ज़रूरी है। अगर कोई भी एक चीज़ है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और वो ID आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी और उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन
की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी और वो पूरी प्रोसेस करने के बाद में आपकी जो यूज़र आईडी वो बन जाएगी। अब इसको कौन कौन बना सकता है? देखो सिटीजन। तो सिटीजन को क्या क्या चाहिए? भामाशाह कार्ड यानी कि जन आधार कार्ड, या फिर आधार कार्ड, फेसबुक आईडी, या फिर जीमेल आईडी। अगर कोई उद्योगपति है, बिजनेस कर रहा है, उसको क्या चाहिए? उद्योग के आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए एक SIPF की आईडी होती है, वो ज़रूरी है, उससे उसकी SSO आईडी बन जाएगी। जिससे ये तीनों ही जो है, नागरिक है, उद्योगपति है, सरकारी कर्मचारी है, SSO आईडी को यूज़ करके सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, डिजिटल सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पर जो आधार नंबर है, आधार नंबर से कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उसके लिए आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसके ऊपर OTP आएगी, और OTP से हम क्या करेंगे, OTP दर्ज करने के बाद में आपकी SSO आईडी बन जाती है। बट अगर आपके पास में मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है तो बायोमेट्रिक की भी इसमें फैसिलिटी है। आप बायोमेट्रिक मशीन पे आपका फिंगर लगा के भी इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, नागरिक सेवाओं प्राप्त करना। अगर आपकी SSO आईडी बन जाती है उसके बाद में किस तरीके से आप सेवाएं यूज़ कर सकते हैं, जैसे कौन कौन सी सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। बिजली पानी का बिल है तो बिजली पानी के बिल के लिए स्टेप्स बताई गई हैं, किस तरीके से आप बिजली पानी का बिल भरेंगे। इसके साथ में और भी बहुत सारी इसके अंदर सुविधाएं हैं जो आप देखिए, पे बिल, कोई भी बिल को पेमेंट कर सकते हैं। इसके यहाँ पे स्टेप्स बताई गई हैं किस तरीके से आपको करना है। तो ये मैं आपको एक अलग से वीडियो या फिर इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये पूरा जो है सिस्टम मैं अभी आपको एक ओपन करके बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं सबसे पहले किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ एक SSO जो बताई थी वेबसाइट वो ओपन कर लेते हैं, SSOrajasthan.gov.in। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो SSO है, ये राजस्थान सिंगल साइन ऑन, ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ मिल रही है, एक तो लॉगिन और एक रजिस्ट्रेशन। अगर पहले से आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप यहाँ पे अपने यूज़र आईडी डालेंगे ऊपर और नीचे आप पासवर्ड डालेंगे, और ये जो कैप्चा नंबर है ये डाल के बाद लॉगिन कर सकते हैं। बट आप न्यू यूज़र हो, आपके पास SSO आईडी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन पे जाएं। इस साइड भी आपको दिखा रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लिए 209 यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, और G2C के लिए 118 हैं, और अभी तक इतने आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पे। ये देखिए, देख रहे हैं ये जो आंकड़े हैं चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद में देखो सिटीजन आ गया, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, उद्योगपति हो तो यहाँ पर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, या फिर सिटीजन है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर सिटीजन पे अभी मैंने सिटीजन पे क्लिक कर रखा है। अब सिटीजन पे क्लिक करने के बाद में सिटीजन को इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, या तो जन आधार नंबर होना चाहिए, या फिर भामाशाह, या फिर फेसबुक आईडी या जीमेल आईडी, किसी एक पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गूगल पे क्लिक करता हूँ, और आप सब पे क्लिक करके जो भी आपके पास फेसबुक आईडी, भामाशाह, जन आधार है उस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने अभी गूगल पर क्लिक किया है, तो पहले से देखो ये पहले से मेरी जो जीमेल आईडी है ये यहाँ पे लगी हुई है। तो इस जीमेल आईडी का यूज़ किया। अगर आप दूसरी ईमेल आईडी को यूज़ करना था, यूज़ अनदर अकाउंट, और यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक छोटे सा एक फॉर्म आएगा उसको फिल करना है, और आपकी यूज़र आईडी बन के तैयार हो जाएगी। उसके पासवर्ड आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इस प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं।
अब देखिए हम वापस वहीं पर चलते हैं, लॉगिन पर बैक कर लेता हूँ एक बार मैं। यहाँ पर लॉगिन पर आ गए हैं और अब देखिए मैं जैसे मेरी आईडी पहले से यहाँ पे बनी हुई है, पासवर्ड लगे हुए हैं इसके अंदर, ऑलरेडी पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट है और मैं ये कैप्चा कोड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये इंटरफेस में आपके सामने नज़र आएगा। तो ये सबसे ऊपर जो यहाँ पे 4 लाइन है कॉर्नर पर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप सिटीज़न हैं तो सिटीज़न पे क्लिक करेंगे। तो सिटीज़न पे जैसे क्लिक करता हूँ मैं, तो राजस्थान की जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको नज़र आने वाले हैं। ये देखिए ये सारे डिपार्टमेंट है। इसके अलावा देखो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो बाकी के सारे डिपार्टमेंट, ये देखिए हर डिपार्टमेंट यहाँ पे है। यानी आपने सिर्फ एक यूज़र नेम पासवर्ड से इसको ओपन कर सकते हो। ये ई मित्र का यूज़ कर सकते हो, कोई भी फॉर्म अगर गवर्नमेंट का आता है यहाँ से भर सकते हैं, जन आधार को चेक कर सकते हैं, भामाशाह है, ई पास जब अभी कोरोना में चला था, ई पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, ई मित्र की रिपोर्ट वगैरह, एम्प्लॉयमेंट अगर आप बेरोज़गार हैं तो यहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट ये दूसरा स्टेक है। यहाँ पे ई मित्र से रिलेटेड है पुलिस, ITI, PHED, राज ई वॉलेट, राज सहकार, SJMC, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट की आपको सुविधा लेनी है तो यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैं कियोस्क भी हूँ, तो कियोस्क पे क्लिक करते हैं। ये एक ई मित्र होता है। ई मित्र की फैसिलिटी आपको अलग से अपने LSP से लेनी पड़ती है। अब आपको बताया गया था कि किस तरीके से आप मूल निवास है और बिजली का बिल भर सकते हैं SSO के माध्यम से, घर बैठे ये सब कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये ई मित्र है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ई मित्र पर ये आपके SSO ID में मिलेगा आपको। नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो स्टूडेंट, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा लेंथी बनने वाला है। तो मैंने मेरे फिंगरप्रिंट से इसको लॉगिन कर लिया है। अगर आप सिटीज़न हो, कियोस्क नहीं हो, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये आएगा फिंगरप्रिंट, ये डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ कियोस्क वाले के लिए। तो देखिए आपको करना क्या होता है, अगर आपको बिल पे करना होता है उसके लिए क्या करना है। देखो स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, इनको रीड करके आपको एक्सेप्ट एक्नॉलेजमेंट करना है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको अगर बिल पे करना है तो जो यूटिलिटी दी हुई है सामने, इस यूटिलिटी पे आपको क्लिक करना है। और यूटिलिटीज़ के बाद में जो ये एविल सर्विस आता है, ये जो आपके बुक के अंदर जो आप थ्योरी है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो सर्विसेज प्राप्त करना, देखिए ये एविल सर्विस आ रही है ना, ये वाली एविल सर्विस आ रही है। इस तरह का इंटरफेस आएगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बिल को टाइप करना है के नंबर के साथ, फिर क्या है वो पूरी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आ जाएगा आपका एविल सर्विस। और यहाँ पे जब डिस्कॉम यानी कि अजमेर डिस्कॉम है, जयपुर डिस्कॉम है, तो सर आपको DIS लिखना है। तो जैसे DIS लिखेंगे तो DIS से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है ये आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अब आप जयपुर डिस्कॉम से हो तो ये सिलेक्ट करना है। और डिस्कॉम के नंबर, बस आपको क्या करना है, डिस्कॉम के नंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ये आ रहा है इस पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब ये आपको कोई भी के नंबर पूछेगा, उस के नंबर के अकॉर्डिंग ही बिल ओपन हो जाएगा। देखिए के नंबर का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर जो के नंबर है इसमें कोई भी एक के नंबर डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको 102.261.024.839, कोई भी एक के नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको कर देता हूँ फैच किया मैंने। गेट बिल डिटेल, इसकी बिल डिटेल निकालना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये प्रोसेसिंग चल रही है।
नेट स्पीड के कारण थोड़ा सा स्लो चल रहा है अपना। देखिए ये आ गई, ये जो कस्टमर का नेम है, कब इसकी बिल का जो ड्यू डेट है वो आ जाएगी सब। ये देखिए कैश ड्यू डेट है 26 अगस्त और जो बिल है वो यहाँ पे आ गया। अगर इसको पे करना चाहते हैं तो नीचे आ जाएगा ऐड, ये ऐड हो गया है, बिल को ऐड किया आपने, बिल पे किया और यहाँ पे बंदे के जो भी कस्टमर है उसके मोबाइल नंबर लिखेंगे या फिर अपने घर के जो आप अपना खुद का बिल पे कर रहे हो तो उस मोबाइल नंबर जिसके ऊपर रिसिप्ट आ जाएगी। ईमेल आईडी भी लिखना चाहते हो तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं और क्या करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में आपका जो वॉलेट है यानी कि ई मित्र का वॉलेट है उसमें से अगर आपके पास अमाउंट है तो उससे पैसे आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे और यानी कि पैसे कट जाएंगे और आपका बिल पे हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे वॉलेट में नहीं है तो उसकी में अदर ऑप्शन भी आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप बिल पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक बिल वगैरह चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो ये था पूरा जो सिस्टम है यहाँ पे आपके सामने बुक के अंदर, यही सिस्टम है किस तरीके से हम बिल को पे करेंगे। नेक्स्ट है मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना। तो अगर आप मूल निवास बनाना चाहते हो उसके लिए क्या करना है, देखिए मूल निवास के लिए देखो यहाँ पर अभी जो स्टार्टिंग में हमने होम पे यूटिलिटी था, यूटिलिटी यहाँ भी है और यहाँ भी आ जाता है। अगर होम पे चलें तो नीचे लिखा हुआ है एविल सर्विस में एप्लीकेशन, तो यहाँ इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यूटिलिटी में तो क्या होगा, बिल वगैरह पे करने के लिए यूटिलिटी का यूज़ किया जाता है और एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशंस का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाता है, एक अलग से इंटरफेस आ जाता है जैसे स्टार्टिंग में आया था। और यहाँ इसके आगे यहाँ पे सामने है आपका एडवांस सर्च। इस एडवांस सर्च पे मैं क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ ऊपर। ए मीन्स अभी जब हम इंग्लिश में काम करें, सारी देखिए इंग्लिश है ना सारी, बट इस ए पे क्लिक, क्योंकि मूल निवास किस में बनता है, हिंदी में बनता है, इंग्लिश में नहीं बनता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। तो ये पूछ रहा है कि हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो ओके। अब अपनी जो ये इंटरफेस है वेबसाइट की, हर जो देखिए अब सारे सब कुछ क्या आ गया, हिंदी में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना मूल निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो विभाग के अनुसार खोजें तो इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे आपके, सेलेक्ट डिपार्टमेंट या फिर खुद डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाती है। तो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यानी कि राजस्व विभाग में, तो इस पर क्लिक करना आपको। इस पर क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शंस आएंगे कि आपको क्या करना है, कौन सा जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है, मूल निवास के लिए करना है, वो सारे ऑप्शंस इसमें पूछे जाएंगे। ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सारे देखिए ये लिस्ट आगे सामने। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखना है मूल निवास के लिए आवेदन। तो दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर ए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए जब ये क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। इन 4 ऑप्शन में सबसे पहले आता है भामाशाह आईडी, जन आधार आईडी, आधार आईडी, ई मित्र पंजीकरण संख्या। तो अगर आपके पास भामाशाह की आईडी है तो यहाँ पे लिखेंगे, जन आधार है तो यहाँ लिखेंगे, आधार है तो यहाँ पे लिखेंगे। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ई मित्र पंजीकरण संख्या। ठीक है, तो ई मित्र पंजीकरण संख्या के लिए क्या करेंगे, 2 कोई भी मेरे पास एक संख्या है पहले से 8664। ये क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड है तो उसके नंबर लिखेंगे और इसमें आगे लिखा हुआ आगे बढ़ें। तो मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ तो जो आपके भामाशाह के अंदर जो डिटेल, आपका नेम है, आपकी कास्ट है, फादर नेम है, आपका एड्रेस है, वो ज्यों का तो यहाँ पे आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा तो ये यहाँ पे किसी कैंडिडेट का नाम आ रहा है। ठीक है, और इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं ये आ जाते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ डिटेल्स, फिर आ गया फैच एड्रेस। एड्रेस के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फैच एड्रेस, तो ये आपका एड्रेस आ गया। ठीक है, एड्रेस के बाद में क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है
और सेव करने के बाद में ये पूछेगा नेक्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप थी ये पूरा इस तरीके से हमने कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर आ जाती है आपकी ये ई मित्र पंजीकरण आईडी आ जाती है, इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं और इसको ओके करेंगे और यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, यानी कि हिंदी में। तो अगला जो स्टेप है उस पर क्लिक करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और ये ओपन हो गया आपका फॉर्म। अब जैसे कि आपकी हार्ड कॉपी होती है, जैसे आप ई मित्र पे जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के लिए जो एप्लीकेशन आपके पास होती है, वो एप्लीकेशन इस पूरी सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे ओपन आ जाती है। उसको देख के पूरा फिल करना, यहाँ पे कैंडिडेट की फ़ोटो लगानी है, ठीक है। और फोटो के बाद में यहाँ पे शीर्षक सेलेक्ट करना आपको, जैसे कि श्री, श्रीमती, सुश्री, और कैंडिडेट का नेम है पिता या पति है, फिर उनका नेम वगैरह जाएगा। पूरे जो डिटेल्स हैं आपको हिंदी में भरनी है। आधार आईडी वगैरह है ये लिखनी है। एड्रेस पहले से आ चुका है। ये उनके जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर आपको यहाँ पे फिल करनी है तो कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जो रेड का साइन आ रहा है ये आपके कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और डिटेल पूछ रहा है कि क्या मतदाता सूची में वगैरह, ये सब पूछेगा। और फिर ये पूछ रहा है क्या आप विवाहित हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं, नहीं हैं तो हाँ। फिर ये और डिटेल पूछेगा। फिर नीचे आ जाता है यहाँ पर ये 4 ऑप्शन। देखिए इनमें क्या है, सबसे पहले एड्रेस प्रूफ और क्वालिफिकेशन, अदर डॉक्यूमेंट अटैचमेंट और एप्लीकेशन। एड्रेस प्रूफ में जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ लिस्ट निकलेगी क्या आपके पास, इनमें से एक सिलेक्ट करना। जैसे मैं यहाँ पे राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे राशन कार्ड सेलेक्ट करूँ उसके नंबर मांगेगा और उसको ऑनलाइन चेक करेगा कि ये सही है गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन आती है, तो कोई अनपढ़ है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। अदर अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट में आपको उसका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये इन सब की एक PDF फाइल बना के यहाँ पे अपलोड करनी होती है। और एप्लीकेशन फॉर्म में भी जाके वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको पूरा फिल करके गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवा के और यहाँ पर PDF बना के उसको स्कैन करके अपलोड करनी होती है और सेव करना होता है। तो ये था स्टूडेंट, इस तरीके से हम मूल निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, मूल निवास का आवेदन कर सकते हैं। और ये जो स्टेप्स बता रहे कि स्टेप 1 स्टेप 2 जो मैंने अभी बता के आया हूँ, ये सारी स्टेप इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको भामाशाह नंबर वगैरह डालने पड़ेंगे। उसके बाद में वो आपका सारा फॉर्म है ऐसे इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मूल निवास के लिए किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है रोजगार विभाग में पंजीकरण। अब अगर आप बेरोजगार हो और बेरोजगार के लिए रोजगार विभाग में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसकी क्या प्रोसेस है, किस तरीके से करेंगे देखिए। तो इसके लिए भी क्या है, अगर आप खुद एक सिटीज़न हो तो सिटीज़न के लिए भी यहाँ पर आपको ये मिल जाता है ऑप्शन। तो मैं आपको डायरेक्ट ही एविल सर्विस से बता देता हूँ किस तरीके से ये सब रजिस्ट्रेशन हम कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको जॉब सीकर, यानी कि यहाँ पे देखिए जो किस तरीके से यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, रोजगार विभाग पोर्टल स्थानांतरण, ट्रांसलेशन फ्रॉम SSYD, ये एक दूसरे पोर्टल पे आपको लॉगिन कर देता है। इसके लिए यहाँ पे हमें लिखना होगा, जैसे यहाँ पे मूल निवास वगैरह सर्च किया था तो जॉब सीकर, जैसे जो भी लिखेंगे तो आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमें दूसरे पोर्टल पे जाके लॉगिन करवा देगा। ओपन हो जाता है। इसके साथ हम थोड़ा सा, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जॉब सीकर लिखने के बाद में क्या करेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो, उसमें कुछ चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाके ये पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में आपके एक रिसिप्ट आ जाएगी, यानी कि आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे और उस रजिस्ट्रेशन का यूज़। देखिए ये पोर्टल ओपन हो गया है।
राजस्थान EEMS एम्प्लॉयमेंट लवलीहुड्स rajasthan.gov.in पर जाके हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आ गया आपके सामने जॉब सीकर डिटेल। यहाँ पे अपना क्या लिखेंगे, मिस्टर है जो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो कि नहीं हो, डिसेबिलिटी, एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, एरिया, ईमेल, मोबाइल नंबर, रिलीजन्स और कास्ट कैटेगरी, आधार कार्ड नंबर, UID। यहाँ पे आपको NCO कोड सेलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आप BA हो, BSc हो, BCom हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट करना है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन करें तो अगर पहले से एम्प्लॉयमेंट है तो वो भी कर सकता है, बट अगर आपको पैसे वो बेरोज़गार भत्ता चाहिए तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट ही करना पड़ेगा। पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे करेंगे और यहाँ आपकी फ़ोटो अपलोड कर देंगे और नीचे ला के इसको सबमिट कर देंगे। तो ये था आपका फॉर्म, और फॉर्म करने सबमिट होने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और वो इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो आपको पेमेंट मिलता है वो आप ले सकते हैं। बैक टू SSO। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में देखिए है विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, और कॉलेज के स्टूडेंट पर आजकल क्या होता है, पैसे कहाँ पे जमा होते हैं, ई-मित्र पर, तो आप खुद भी घर बैठ के भी पैसे आपके जमा कर सकते हो। सबसे पहले इसमें है ई-मित्र पोर्टल पे जाके, अभी जैसे मैं ई-मित्र पोर्टल पे हूँ, वहाँ जाके SSO ID को लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन सर्विस, और एप्लीकेशन सर्विस पे जाके आपको क्या सर्च करना है, यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद में एडवांस सर्च पे जाके आपको वहाँ पे आएगा कि एप्लीकेशन ID दो। एप्लीकेशन ID कौन सी होती है, जिसे आपने एडमिशन करवाया था उस टाइम आपको फॉर्म भराया था उस पर एप्लीकेशन ID होती है, और एप्लीकेशन ID नंबर लिखेंगे। उसके बाद में आपकी डिटेल आ जाएगी, जितनी फ़ीस है वो दिखेगी, और उसको आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो अपने वॉलेट से, या फिर अपने किसी भी जो डिजिटल आपके फॉर्मेट है उनसे आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट बिल डिटेल। अगर आपको कोई भी बिल चेक करना है कि भी कितना क्या बिल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही ऑप्शन है यूटिलिटी में जाके आप गेट बिल डिटेल में जाके आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको नेट बैंकिंग का एग्रीगेटर सर्विस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट किस तरीके से आप कोई भी यूनिवर्सिटी का बिल वगैरह पे कर सकते हैं। तो इसके बाद में आता है भामाशाह योजना। तो नेक्स्ट अपना भामाशाह योजना। तो भामाशाह योजना के लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से एक नया भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड हम बना सकते हैं, उसमें किस तरीके से एक नए मेंबर को जोड़ा जा सकता है, उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक का वीडियो जो चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 होगा उसमें आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे इसके अंदर पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। उसको 2 पार्ट में हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।